नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट है इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, बट किस इशू की बात कर रहे हैं, किस इशू को लेकर? अब यूएस गवर्नमेंट में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सीधा एडवाइस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इनका मानना है कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और साथ ही साथ अब भारत पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देने के बजाय इंडिया जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स है उनका साथ दे रहा है। नाउ रिसेंटली पीटर नवारो ने कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on. नाउ ये अब बात खुलकर हो रही है। इंग्लिश में मुहावरा होता है, नाउ द ग्लव्स आर ऑफ। अब खुलकर बात की जा रही है। बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली है पीटर नवारो ने। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर सीधा सीधा इनकी एडवाइस पर काम करते हैं। ये यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं जब इनको कोई ये बोले ना कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। इंडियंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए हमारी सॉवरेनिटी, हमारा विदेश नीति होगी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम डिसाइड करेंगे कि किससे ऑयल परचेज करना है, किससे ऑयल परचेज नहीं करना। ना इसके रिस्पॉन्स में नवारो ने बोला है कि जबकि इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेसी, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ज्यादा आना चाहिए, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन देश हैं। इंडिया को इन कंट्रीज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि चाइना, रशिया और जरे बाकी कंट्रीज है, बेलारूस आप कह लीजिए। अब इस आर्ग्यूमेंट में ना प्रॉब्लम सिर्फ एक यही है कि अगर बात आती है डेमोक्रेसी पर, तो यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी भी आज के समय कहेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? सिंस इमरान खान को जेल में पड़े हुए यानी कितना टाइम हो गया, आई थिंक साल से भी ऊपर हो चुका है, कोई भी आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी है, तब भी यूएस किस हद तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? या फिर जिस तरीके से आज के समय भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, या जिसको व्हाइट हाउस कहता है सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, चाइना पर अभी भी कोई टैरिफ या सैंक्शंस रशियन ऑयल परचेज करने पर नहीं लगाए गए हैं, तो क्या वहां पर यूएस दिखा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देना चाहिए? देखिए आज के समय अब हो क्या रहा है, यूएसए को पहली बार वास्ता पड़ा है एक ऐसे कंट्री के साथ जो एक बार को इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता है, बट एट द सेम टाइम यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह कि हाँ जो भी ऑर्डर आएगा यूएसए से उसको बस फॉलो करेंगे हम, वैसे काम नहीं करता। क्योंकि बाकी जगह आप अगर देखो, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, वहां पे लिटरली यूएसए के ऑर्डर सुने जाते हैं। यूएस बोलता है और उसके हिसाब से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, जो हर कंट्री को करना चाहिए। अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, रशियन एनर्जी ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ परचेज कर रहा है, यूएस भी परचेज कर रहा है। फर्टिलाइजर आप अगर देखो तो यूएस भी आज के समय रशियन फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। अमेरिकन मीडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर चुका है कि जहां पर यूएसए को कुछ परचेज करना होता है रशिया से और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। और जगह से अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे होते तो ये लोग बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। बट इंडियंस अगर अपनी इकोनॉमी को देखते हुए रशिया से कच्चा तेल परचेज करें, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं एरोगेंट इसके लिए। और फिर आप एक बात नोट करना, मैंने पहली बार देखा है कोई व्हाइट हाउस का एडवाइजर अक्साई चिन के बारे में बात करे। अब अगेन हम लोग काफी बार सोचते हैं कि अमेरिकन को क्या परवाह होगी, यहाँ पे क्या चल रहा है, उनको क्या परवाह। एक एक बात वो नोट करते हैं, एक एक बात। जैसे ही 31 अगस्त की तारीख पास आ रही है, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एससीओ समिट के लिए। अब अमेरिकन्स ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना वही चाइना जिसने अक्साई चिन कब्जा रखा है, आप उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो, ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिकन्स ने जो सोचा था जिस तरीके से इंडिया आराम से सरेंडर कर देगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो सब मीट कर दी जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार अपने ही देश में आलोचना फेस कर रही है अपनी विदेश नीति को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहां पे आप देख पाओगे यूएसए में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स ने यह बोला है कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना, चाइना पर सैंक्शंस इंपोज करने के बजाय
ट्रम्प सिंगलिंग आउट ऑफ इंडिया, ट्रम्प जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल अलग करके टारगेट कर रहे हैं, इससे अमेरिकन और इंडिया यूएस रिलेशंस दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात अब यूक्रेन की है ही नहीं, ये बात अब खुलकर यूएस गवर्नमेंट से पूछी जा रही है कि लगता है कि यूक्रेन की अब बात है नहीं, बात कुछ और ही है, बात ऑलमोस्ट ईगोस की आ चुकी है। और अब ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम ये है, ये स्टेक्स को इतना ज्यादा ऊंचा ले जा चुके हैं ना कि यहां से अब जब ट्रम्प टाको करेंगे, ट्रम्प को सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। अमेरिकन खुद पूछेंगे कि क्या हुआ, अब इंडिया के मामले में भी आपने चिकन आउट कर लिया, क्या यहां पर भी टाको हो गया? मान लो टाको नहीं होता, ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, मैं अड़ा रहूंगा 2 3 4 साल पूरा मेरा कार्यकाल मैं इंडिया पे टैरिफ सैंक्शंस लगा कर रखूंगा। उस केस में इनसरमाउंटेबल डैमेज इंडिया यूएस रिलेशंस को हो चुका होगा। कई इंडिया यूएस रिलेशंस के जो पुराने एग्रीमेंट्स थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प को याद रखा जाएगा एज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऑलरेडी आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रम्प के जो वादे थे यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड, वैसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई यूएस इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि सडनली मिराकुलसली बेहतर कर रही है, उल्टा संकेत यही लग रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। और इंडिया यूएस रिलेशंस आप अगर यूएस मीडिया में देखोगे, इनके यूट्यूब स्फीयर में आप देखोगे, चाहे इनके क्रिएटर हो, चाहे इनके न्यूज आउटलेट हो, हर जगह आपको इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में जो डिबेट है ये सुनने को मिलेगा। कई जगह तो मैं देखता हूं कि वीडियो का टाइटल होता है कि यूएसए ने इंडिया को एक पंचिंग बैग बना के रख दिया है। तो यूएस में भी आप कहोगे 90 to 80% मीडिया ओपनली यहां पर मान रहा है कि लिटरली इंडिया को बुली करने का प्रयास किया जा रहा है और इंडिया बस अपने स्टांस पे खड़ा है कि नहीं, हम बुली नहीं होंगे। और रिसेंटली जिस तरीके से जर्मन मीडिया ने भी लिखा कि पीएम मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल नहीं उठा रहे, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया में, इवन यूरोपियन मीडिया में भी इंडिया के प्रति जो सिंपैथी है ये बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक साइलेंट सपोर्ट है टुवर्ड्स इंडिया। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडियंस को ओपनली एरोगेंट बुलाया जा रहा है यूएसए में। और आने वाले समय में आप देखोगे अगर ट्रंप ने टाको नहीं किया तो इंडिया यूएस के रिलेशंस धीरे धीरे हर महीने और ज़्यादा खराब होते रहेंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है, बहुत कुछ होगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने प्रोटेस्ट किया है चाइना की गैस फील्ड एक्टिविटी को लेकर ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में देखिए चाइना ने गैस की ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है और एक देश है जिसने ऑफिशियली कड़ी निंदा करी है इसकी और ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताइए किस कंट्री ने प्रोटेस्ट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राजील या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे। और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है
तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूँगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So good luck to all of you, and as I always say, may the gods watch over you.